बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट डिमांडिंग नेक डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग पेशे खिदमत है। तबीयत की ख़राबी के पेश नज़र वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माजरत। 16 इंच की लंबाई और 10 इंच की चौड़ाई में बुकरम का पीस लिया है। बुकरम को लंबाई के रुख डबल फोल्ड किया है। 3.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है और 7 इंच लंबाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 शेप में गले को ड्रॉ किया है और उसके बाद हाफ इंच के फासले पर सेम वे में एक और निशान लगा लिया है। गले के बिल्कुल नीचे हाफ इंच पर एक निशान लगाया है। अब बुकरम के नीचे वाले हिस्से में 3 इंच की लंबाई पर 1.5 इंच के फासले पर एक निशान मार्क करेंगे और नीचे की साइड पर हाफ इंच पर एक निशान मार्क करेंगे और दोनों निशानों को तिरछे में एक दूसरे से मिला लेंगे। देन इसी तरीके से 3 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे और उन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। देन हाफ इंच के निशान लगाकर दोनों हाफ इंच के निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान हम अपने गले पर ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल सेम वे में ड्रॉ करेंगे और जो 3 इंचेस पर हमने कॉर्नर बनाया था उस कॉर्नर तक हम अपने निशान को ड्रॉ करेंगे। देन उसको तिरछे में कट देंगे और हाफ इंच पर एक और निशान ड्रॉ कर लेंगे। इन मेजरमेंट्स का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस गले को बहुत अच्छे से बनाने के लिए आपको ये सारे मेजरमेंट्स ज़रूर फॉलो करने होंगे। अब अपने निशानों पर से गले को कट करेंगे। सबसे पहले जिस निशान पर से मैंने कट किया है आपने भी उसी निशान पर से कट करना है। देन हम अंदर वाला गला कट करेंगे इस तरीके से, जैसे मैं गला कट कर रही हूँ इस तरीके से। गला कट करने से जब आप गला चिपकाएंगे तो आपका गले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चौड़ा नहीं होगा। बिगिनर्स के लिए ये टिप्स बहुत काम आने वाली है। देन अब जो हमने दूसरा निशान लगाया था उस पर से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और बिल्कुल अपने निशान के ऊपर से हम कट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा गला परफेक्ट वे में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होगा। अब हम इन पट्टियों को कैसे चिपकाएंगे और इनका यूज़ हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जो लोग स्टिचिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सिलाई एक ऐसा पैशन है जिसमें आप हमेशा सीखते रहते हैं और अगर आप हमेशा नई नई चीज़ें सीखेंगे और बनाएंगे तो आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। सिर्फ 1 मीटर लेस का यूज़ करते हुए हम अपने पूरे गले को डिज़ाइन करेंगे। मेरे ड्रेस में फ्लावर्स ब्लैक कलर का है, मतलब प्रिंट ब्लैक कलर का है, तो मैं अपने जो भी मैंने बुकरम कट की है उस सारे को मैं ब्लैक कलर के कपड़े पर पेस्ट करूँगी। आप अपने ड्रेस के कलर के प्रिंट के हिसाब से कपड़े पर पेस्ट करें और इस तरीके से जैसे मैं चिपका रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी अपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। और ये जो साइडों वाली पट्टियाँ लगाई हैं इसके वे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आपने चिपकाना है। जो पट्टी जिस तरफ की होगी उसको उसी तरफ चिपकाएंगे तो ही आपका गला सही तरीके से बन पाएगा। चिपकाने के बाद इसमें हाफ इंच का साइडों में मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके गहराई में इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। गले को भी इसी तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे और इसकी भी गहराई के हिस्सों पर इस तरीके से कट लगा देंगे। हाफ इंच से ज़्यादा का मार्जिन मत रखिएगा वरना वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखें। अब जो हमने कपड़े का मार्जिन रखा है उसको ग्लू की मदद से पट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे और नहायत फिनिशिंग से अपनी पट्टी को रेडी कर लेंगे। पट्टी को गले के हिसाब से रखकर चेक कर लें कि ये कौन सी तरफ की पट्टी है। देन उसी हिसाब से उसका नीचे का हिस्सा फोल्ड करें क्योंकि नीचे वाले हिस्से पर हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर देना है और ऊपर वाले हिस्से को हमें बगैर फोल्ड के ही ऊपर की तरफ से छोड़ देना है क्योंकि वो हमारा बाद में शोल्डर की सिलाई में दब जाएगा। बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से पट्टी को आपने तैयार कर लेना है। दूसरे साइड की सिंगल पट्टी को भी इसी तरीके से रेडी कर लें और गले को भी एक्स्ट्रा मार्जिन को सारे फैब्रिक को गले के ऊपर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद साइडों की तैयार की हुई पट्टियों को दोनों साइड पर रख के देखें और बाहर वाले हिस्से की तरफ
लेस को ग्लू की मदद से पेस्ट कर दें। बिल्कुल जिस तरीके से मैं पेस्ट कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने पेस्ट करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि जिस हिस्से पर आप लेस को पेस्ट कर रहे हैं वो हिस्सा गले के बाहर की साइड पे रहे, अंदरूनी साइड पर ना रहे। बिल्कुल देखें इस तरीके से। अब मैंने एक साइड पर लगा दी है, दूसरी साइड भी मैंने रख कर चेक कर ली है और दोनों पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। अब बाकी बच जाने वाले लेस के पीस में से मैंने छोटे छोटे जो फ्लावर्स थे लेस के अंदर उनको कट कर लिया है और अपने फ्लावर्स के हिसाब से जितने फ्लावर्स मुझे मिले हैं लेस के अंदर से कट होकर उतने फासले पर एक एक डॉट मैंने पेस्ट कर लिया है ग्लू का और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने सारे चिपका दिए हैं। इनको बाद में मैं सुई की मदद से पक्का कर दूंगी। इससे ज़रा सी इस तरीके से आप 1 मीटर लेस में से बहुत से खूबसूरत गले बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखें तो अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। पेस्टिंग कंप्लीट हुई, चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ। सबसे पहले चिपकाए हुए गले पर सेंटर का निशान लगाएंगे और कमीज़ में भी सेंटर का निशान लगाएंगे और अपने गले को अपने शर्ट पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये आपने बैक साइड पर रखकर स्टिच करना है और इसको पलट कर फ्रंट वाली साइड पर लेकर आना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और गले को आगे की साइड पे पलट लेना है और इस्त्री की मदद से इसकी अच्छे से फिनिशिंग निकाल लेनी है और इस तरीके से इसके किनारे पर सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर देना है। अगर आपको मुश्किल होती है तो यहाँ पर आप इसकी जो सेंटर स्लिट है इसको भी आप गले के सेंटर में अच्छे से चिपका के ग्लू की मदद से देन आप सिलाई लगा सकते हैं। इससे आपका काम इजी होगा और फिनिशिंग वाला भी होगा। अब अपनी पट्टियों को भी मैं पहले से ग्लू की मदद से चिपका लूँगी ताकि बाद में वो किसी किस्म की गलती का शिकार ना हो। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने दोनों साइड की पट्टियों को चिपका लिया है और अब हम इसकी पट्टियों को दोनों किनारों को अच्छे से स्टिच कर देंगे। स्टिच करते हुए सिलाई का ध्यान रखें, सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे पर आए और बिल्कुल फिनिशिंग से आए। अगर आप इसी तरह के मज़ीद खूबसूरत और वायरल डिज़ाइन से बाखबर रहना चाहते हैं या वायरल डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, फ्रॉक्स के बेहतरीन डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या फिर कटिंग स्टिचिंग से मुतल्लिक किसी भी मसले का हल चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको मुख्तलिफ टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं हर किसी को देते रहा करें। कब कहाँ इंसान की सेहत बिगड़ जाए, जब सेहत साथ नहीं होती तो फिर आपको कोई कामयाबी और कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। ज़िंदगी सेहत के साथ ही मायने रखती है। गले का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।